स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीती रमन सरकार की 15 साल की 15 नाकामियां गिनाई। इसके साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में 180 महीने चली रमन सरकार के 180 घोटाले गिनाएंगे। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के वादे याद दिलाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में अपने वादे पूरे नहीं किए और हमारी 15 महीनों की सरकार के किए वायदे याद दिला रहे। मोहम्मद अकबर ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने जितने वायदे किए वो पूरे किए जा रहे हैं। वादे पूरे करने के लिए हमें पूरे 5 साल काम करना है। वहीं उन्होंने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की भी बात दोहराई। संसदीय सचिव के मामले में बहुत बयान आ रहे हैं। मुझसे भी कहा जाता है कि याचिका आपने लगाई थी। मैंने हाँ, याचिका मैंने लगाई थी। मैंने उस समय कहा था कि ये नियुक्ति अनुचित है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि पढ़ने से मुझको लगा कि ये गलत हो रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने मेरी बात को नहीं माना। हाई कोर्ट ने जब उसको अनुचित नहीं माना तो भाई हाई कोर्ट का सम्मान तो करना ही होगा। जो हाई कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा, कि जो मैं कहूंगा वो माना जाएगा। जो हाई कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा। इसलिए संसदीय सचिव की नियुक्ति ये सरकार करेगी। वर्तमान में इस सरकार ने भी कमेटी बनाई है। शराबबंदी की बात घोषणा पत्र में है। कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। 1.5 साल में सारे वायदे पूरे नहीं हो सकते। जनादेश 5 साल का है, इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन प्रतिपक्ष 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह कुछ कर नहीं पाए। अब प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी बयान दिया था कि और मेहनत करने की जरूरत है। खाली ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला। समय बीत गया। 2003 का घोषणा पत्र 2020, 1.5 साल से हमारी सरकार है। इसको घटा दें तो 15.5 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हुआ, 3 महीने तो पूरा बंद भी कर दिया। 15.5 साल में जो वायदा पूरा नहीं कर पाए, हम 15 महीने की सरकार को कहते हैं कि कितने वायदे पूरे किए। वायदों के बारे में बताओ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहां है। 15 महीने पहले जो वायदा किए गए थे उसका ब्लूप्रिंट कहां है। 15 साल उनके ब्लैक प्रिंट हमारे पास है, जनता के पास है। हमें याद दिलाते हैं हमारे वायदे। 15 साल के उनके अपने वायदे उनको याद होना चाहिए। वायदे वो भूल गए। कभी कहते थे शपथ पत्र है, कभी कहते थे संकल्प पत्र है, कभी कहते थे घोषणा पत्र है। वायदे इतने किए थे कि उन वायदों का हुकूमत में रहते उनको खुद को ख्याल नहीं आया। स्मार्ट कार्ड बना करके जो मुफ्त में इलाज होता है उसका भी घोटाला आपके सामने आया। खाली डेंटल के हॉस्पिटल्स को करोड़ों रुपया किस घोटाले के रूप में दिया गया था। स्टाम्प शुल्क, कोयला खदानों का लगभग 3,500 करोड़ की रियायत देकर के घोटाला। और अंतिम बात, अगस्ता वेस्टलैंड खरीदी में पुराने हेलीकॉप्टर को नया बताकर खरीद दिया गया था। ये 15 घोटाला 16 घोटाला मैंने आपके सामने इसलिए बताया जो लगातार 15 महीने 18 महीने के कार्यकाल का प्रश्न करते हैं। उनके 15 साल के 15 घोटाला अभी लगातार 15 साल की नाकामियों के नायक उनका धारावाहिक बयान चल रहा है। अभी लगातार 15 साल की नाकामियों के नायक उनका धारावाहिक बयान चल रहा है। और इधर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए इस पर रमन सिंह ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुखती रग पर हाथ रखने से पीड़ा होती ही है। सरकार की खामियां उठाने पर पुरानी बात
याद आई, अपने घोषणा पत्र को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया। सरकार आपकी है, आरोप पत्र पर क्या कार्रवाई की? 15 साल पर सार्वजनिक चर्चा हो सकती है। आम आदमी भी गिना सकता है मेरे 100 काम। आपके पास प्रशासन है, कार्रवाई कीजिए। सिर्फ बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने 18 महीने में कुछ नहीं किया, रमन सिंह कह रहे हैं 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 18 महीने में कुछ नहीं किया, 5 साल में भी नहीं कर। राजनीति में अचानक से सरगर्मियां बढ़ गई है। वजह यह रही कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके सरकार से 2-3 सवाल क्या पूछे। सरकार की ओर से 2 मंत्रियों ने आके 18 महीना बनाम 180 महीने पे जवाब दे दिया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह है। सर, आपने 3-4 ट्वीट किया और 2 मंत्री आके 1 घंटे तक जवाब दे दिए आपके 15 साल के कार्यकाल की। वजह क्या मानते हैं? वजह ये मैं मानता हूं कि दुखती रग में जब हाथ लग जाता है तो पीड़ा होती है। सरकार की असफलता को यदि चिन्हांकित किया जाता है और सरकार में बैठे हुए लोग उसका जवाब नहीं दे सकते तो वो पुरानी बातों को याद करते हैं। जन घोषणा पत्र के मुद्दों को बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराना कि जो आरोप पत्र लगाया था, आज आरोप पत्र की बात नहीं, आज सरकार में बैठे हैं 18 महीने से। 18 महीने सरकार में बैठने के बाद भी पुरानी बात दोहराने की जरूरत नहीं है। आप सत्ता में हो, सरकार में हो, प्रशासन आपके साथ है। आरोप पत्र में क्या कार्रवाई की गई, क्या किए गए, उस विषय की चर्चा करते ना कि उस आरोप पत्र की। 15 साल के लिए तो सार्वजनिक डिस्कशन कभी भी हो सकता है और जनता एक एक चीज जानती है। एक आम आदमी को खड़े कर दो तो 100 काम गिना देगा। सर, लेकिन लगता क्या है कि जिस तरह से 15 साल की तुलना की जा रही है 18 महीने में, और मंत्री ने यह भी कहा कि वक्त आने पे वो 180 महीने में 180 भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। उजागर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रशासन है, तंत्र है, आप किसी बात के प्रमाण के सहित आइए। सिर्फ कागजी कार्रवाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई कागजी कार्रवाई करके सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश की जाती है। आप 18 महीने में कुछ नहीं कर पाए और 5 साल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब राजनीति में बदनाम करने की भी एक राजनीति होती है जिसका लाभ राजनीतिक पटल पे ही देखने को मिलता है। बहरहाल देखना होगा कि 18 महीने बनाम 180 महीने की यह जंग कब तक जारी रहती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। चलिए अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अवधेश, सवाल ये है कि अचानक से विपक्ष इतना आक्रामक क्यों हो गया? सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए, विपक्ष सवाल उठाता ही है, लेकिन अचानक से सवाल ये उठाए गए और फिर 2 मंत्रियों का प्रकट हो जाना, उनका सरकार के पक्ष में बातें कहना, फिर उंगलियां उठाना, फिर रमन सिंह की तरफ से उसका जवाब देना, लेकिन ये सब अचानक से क्यों हुआ? देखिए, अचानक से ये हैरानी की बात है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को अभी काफी वक्त है, 3 साल से अधिक का समय बचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो सरगर्मियां है बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक खिचड़ी कुछ तो पक रही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बिल्कुल भी नहीं होता कि रमन सिंह के द्वारा अगर 2-3 ट्वीट कर दिए गए तो सरकार की ओर से 2 मंत्रियों को आके जवाब देना पड़ा। मंत्रियों से पूछा भैया, हमने उनसे बातचीत में पूछा कि आखिरकार वजह क्या बनी कि विपक्ष के चंद सवालों के जवाब देने के लिए आप लोगों को आना पड़ा, जबकि पूरी पार्टी और पूरी फौज आपके पास मौजूद है। तब मंत्रियों ने कहा कि अगर कोई सवाल उठाएगा सरकार की कार्य प्रणाली पे, सरकार से अगर ब्लूप्रिंट मांगेगा, वो भी वह व्यक्ति मांगेगा जिसका पूरा ब्लैक प्रिंट उनके पास है, तो ऐसे में जवाब देना लाजमी है। तो ये जरूर हुआ है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अचानक से सरगर्मियां बढ़ गई। तब उसके बाद रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तमाम सरकार के 18 महीनों के जो कार्यकाल है उसको फेलियर बता दिया। रमन सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि सरकार, कांग्रेस की सरकार केवल और केवल जो है पुरानी योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है, विकास कार्यों को ठप कर दी है और जो भी योजनाएं बनाए जा रहे हैं उनके कोई सिर पैर नहीं है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है, केवल और केवल वाहवाही लूटने के लिए नई योजनाओं को की घोषणा कर दी जा रही है, लेकिन धरातल पे कैसे इंप्लीमेंट होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन तमाम योजनाओं और सरकार की सफलता विफलताओं को पीछे छोड़ के अगर राजनीतिक पहलू देखा जाए पुनीत, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगर्मी आई है कि कांग्रेस
कांग्रेस की ओर से दो मंत्रियों ने ये तक कह दिया कि रमन सिंह को अब मार्गदर्शक मंडल में, जो बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल है, वहां जाने की आवश्यकता है। रमन सिंह ने इसका भी जवाब दिया कि वो दिल्ली में बैठ के नहीं, छत्तीसगढ़ में बैठ के छत्तीसगढ़ की राजनीति करेंगे, और अगर उनकी राजनीति करने से अगर सरकार बौखलाती है, सरकार जवाब देने के लिए सामने आती है, तो उनकी राजनीति सफल मानी जाएगी। तो कुल मिला के समझा जा सकता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से ही सवाल जवाब के जो बौछार हैं लगातार जारी है। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल जवाब अभी शांत होने वाला है, क्योंकि रविंद्र चौबे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज तो केवल 15-16 घोषणा भ्रष्टाचारों को ही उनके द्वारा उजागर किया जा रहा है। आने वाले वक्त में 180 महीने के भ्रष्टाचार को 180 भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह का सीएम बघेल पर तंज भी सामने आया और उन्होंने लिखा है कि मैं रमन सिंह से, डॉक्टर रमन अपनी लगन से बना, मुझे विधायक प्रदेश की जनता ने चुना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मेरी पार्टी ने दिया, संविधान ने सरकार से सवाल करने का अधिकार भी दिया, गांव-गांव गरीब किसान की बात हो या बेरोजगारी का विषय, सीएम से सवाल पूछने के लिए पद की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है, अंतिम सांस तक अपनी माटी और भाई बहनों के लिए लड़ूंगा। आज जब सवाल जो रमन सिंह ने पूछे थे उस पर जब दो मंत्री आए और फिर से सवाल पूछे, उनकी तरफ से पूछा गया कि आखिर किस वजह से ये सवाल कर रहे हैं, जिसका 15 साल का खुद का शासन था, वो हमसे ब्लूप्रिंट मांग रहा है। तो ये उसका जवाब डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया है। इधर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत कर दी। शिकायत कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितता और चुनावी शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने के आरोप उन पर लगाए। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे और आरोप लगाया कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते अवैध तरीके से संपत्ति बनाई, अपनी संपत्ति की जानकारी निर्वाचन शपथ पत्र में गलत दर्ज की। रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह उन्होंने अकुत संपत्ति अवैध तरीके से एकत्र की, और उसके बाद उन्होंने जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में जो दस्तावेज शपथ पत्र उन्होंने दी, जो शपथ पत्र अपलोड किया गया है, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि जिनके पास 56 तोला सोना था, इनके पास लगभग आज वो लगभग 300 तोला सोना हो गया। 5 करोड़ की इनकी संपत्ति इनकी बढ़ गई है। अभिषेक सिंह के पास 5 करोड़ रुपए की, अभिषेक सिंह और पत्नी के पास भी 5 करोड़ की संपत्ति बढ़ गई, जबकि मात्र उनके पास 14 एकड़ कृषि भूमि बताई गई है और दूसरा कोई कार्य बताया नहीं गया है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर लगातार प्रदेश सरकार पर हमला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन यानी कि गोबर खरीदी योजना को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार मुद्दा विहीन बातें कर रही है, सरकार बिना सिर पैर की दलील देकर लोगों को गुमराह कर रही है। चंद्राकर ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से लेकर केंद्रीय कांग्रेस तक पर निशाना साधा। गौरतलब है कि चंद्राकर ने सरकार के गोबर खरीदी के मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाए थे, तंज कसा था और पार्टी ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से आगे बढ़ के अब गोधन योजना लॉन्च करने जा रही है 20 तारीख से। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूर्व मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर हैं। सर, आप विरोध कर रहे हैं जम के इस योजना का, विरोध की प्रमुख वजह क्या है? आप बताइए, मैंने कहाँ पे विरोध किया है, कैसे विरोध किया है? मैंने एक बात पहली बार ट्वीट की कि इसको राज्य चिन्ह बनाया जाना चाहिए। तो राज्य चिन्ह बनाने से गोबर का सम्मान होता ना कि अपमान होता। राज्य चिन्ह बदले जा सकते हैं, कभी कोई स्थायी रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। बेरोजगारों की व्यथा कथा जो आई, उनकी भर्ती प्रक्रिया, उसके संविलियन प्रक्रिया जो प्रक्रिया हो चुकी है, उनको रोक देने से तो आप दाएं बाएं की बात करते हैं, अपने घोषणा पत्र या सरकारी विषय में बात नहीं करते। मजाक बना दिया है अपने शासन को। ऐसा शासन हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इसमें उन्होंने गुंडों, हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में कानपुर जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। डीजीपी की इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
सभी जिलों के एसपी जुड़े, जिनसे डीजीपी ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और चिटफंड एजेंटों के खिलाफ दर्ज केस भी वापस लेने के निर्देश दिए। रायपुर में कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में अकेले राजधानी में यह संख्या सामने आई है। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और प्रदेश में आज 59 नए मरीज मिले। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 3,364 हो चुकी है और 40 नए मरीज आज जो मरीज मिले, इनमें 40 नए मरीज केवल और केवल राजधानी में सामने आए हैं। सूबे में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 686 हो चुकी। छत्तीसगढ़ में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूसखोर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की। इस कड़ी में बेमेतरा, अंबिकापुर और बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापे मारे। बेमेतरा में महिला पटवारी लोचन साहू को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घूस की दूसरी किश्त के रूप में 2800 रुपए लेते गिरफ्तार किया। वहीं अंबिकापुर में सूरजपुर ब्लॉक के करंजी स्थित पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक से लॉकडाउन के दौरान पैसे निकलवाने के एवज में बीईओ ने 25,000 रुपए की घूस की मांग की थी। इसकी सूचना पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बीईओ कपूर चंद साहू को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। जबकि बिलासपुर में जिला पंचायत में समन्वयक रुबन मिशन नवीन कुमार दिवांगन को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 35,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। नवीन कुमार निर्माण शेड और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की राशि जारी करने के एवज में घूस ले रहा था। इधर रायपुर में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य एक बार फिर से रोक दिया गया। इस बार बारिश की वजह से काम को रोका गया। बारिश के दौरान सुधार कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया। बताएं कि एक्सप्रेसवे पिछली सरकार का विवादित प्रोजेक्ट रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार के साथ कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं और अब कांग्रेस सरकार इसे तोड़कर फिर से इसका निर्माण और कई हिस्सों की मरम्मत करा रही है। इसकी धीमी गति पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई दिनों तक एक्सप्रेसवे का काम पिछड़ गया और अब बारिश की वजह से इस काम को रोका गया। आगे बढ़ेंगे। दूसरे राज्यों से रायपुर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की लापरवाही से रायपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एयरपोर्ट से निकलने वाले यात्री सड़क पर ही मास्क, शील्ड और पीपीई किट फेंकते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से लेकर शहर आने वाली सड़क के किनारे फेंके गए कचरे में मास्क, शील्ड और पीपीई किट दिखाई दे रहे हैं। इससे लेकर सफाई के लिए जिम्मेदार विभाग भी लापरवाह है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी यात्रियों को कोई समझाइश नहीं दी जा रही। इधर कोंडागांव में एक शादी के दौरान नियमों की अनदेखी करना दूल्हे को महंगा पड़ गया। दूल्हा, उसके पिता और डीजे मास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल प्रशासन ने सशर्त शादी की इजाजत दी थी, लेकिन खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हुए डीजे पर नाच गाना कर बारात ले जाई जा रही थी। इसकी ग्रामीणों ने विश्रामपुरी थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।